हेलो एवरीवन, वेलकम टू HVS स्टडीज़। तो दोस्तों ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। इस वीडियो में हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जनवरी 2021 के करंट अफेयर से लेके मार्च 2022 तक के करंट अफेयर के। तो पिछला पूरा जो 1.5 साल सवा साल रहेगा उसमें जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं आज हम उनको कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स रहेंगे उनके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। रिसेंटली द टर्म ऑफ गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज बीन एक्सटेंडेड बाय 3 ईयर्स। हु इज द करंट गवर्नर ऑफ RBI। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो टर्म है, जो टाइम पीरियड होता है हेड का, उसको 3 साल के लिए बढ़ा दिया गया है, एक्सटेंड कर दिया गया है। तो अभी करंट टाइम में कौन रहेंगे गवर्नर जिनका टाइम पीरियड 3 साल के लिए बढ़ चुका है? तो हमारा आंसर हो जाएगा शक्तिकांत दास। तो शक्तिकांत दास जो है ये करंट टाइम में गवर्नर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, जिनका कार्यकाल जो है वो 3 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। अगर कुछ और बात करी जाए तो यूनिसेफ जो ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, उसके नए हेड चुने गए हैं। तो वो कौन है? तो कैस्ट्रेन रसल को नया हेड चुना गया है यूनिसेफ का। फिक्की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका प्रेसिडेंट किसको चुना गया है? तो संजीव मेहता को चुना गया है। NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का चेयरपर्सन किसको चुना गया है? तो अलका उपाध्याय को चुना गया है। चेयरपर्सन की अगर बात करी जाए इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के, तो वो कौन है? तो संबित पात्रा को चुना गया है, जो कि पहले स्पोक पर्सन थे बीजेपी के। हेड किसको चुना गया है? नेशनल डिफेंस कॉलेज का। तो हमारा आंसर हो जाएगा मनोज कुमार मागो। ट्विटर किसको चुना गया है? CEO का। CEO कंपनी के ट्विटर मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे, एक इंडियन ओरिजिन के रहेंगे, इसलिए ये क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जाएगा। तो पराग अग्रवाल जो हैं इनको चुना गया है ट्विटर कंपनी का CEO। Who was the flag bearer of the Indian contingent in the Tokyo Paralympic on 24 अगस्त 2021? तो टोक्यो पैरालंपिक जो हुए थे 24 अगस्त 2021 में, उसमें जो इंडिया की तरफ से फ्लैग बियरर था वो कौन था? भारत का झंडा लेके किसने टोक्यो ओलंपिक जो है उनको स्टार्ट किया था? तो आपका आंसर हो जाएगा तेग चंद। तेग चंद जो थे ये फ्लैग बियरर थे इंडिया की तरफ से टोक्यो पैरा ओलंपिक में। आपको ध्यान होगा पहले मरियप्पन थंगावेलु थे, लेकिन कुछ कोरोना से रिलेटेड इश्यूज की वजह से इनको हटा दिया गया था। तो फिर तेग चंद जो हैं इनको फ्लैग बेरर चुना गया था टोक्यो पैरा ओलंपिक के लिए। अब यहाँ पे बात हुई है ओलंपिक से रिलेटेड, तो ओलंपिक अपने आप में ही एक मोस्ट इंपॉर्टेंट और एक काफ़ी बड़ा टॉपिक होता है, क्योंकि उसमें जितने भी विनर्स रहेंगे वो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगर ओलंपिक टूर्नामेंट की बात करी जाए तो टोक्यो ओलंपिक हो गया या टोक्यो पैरा ओलंपिक हो गया, ये दोनों ही आपको बिल्कुल डिटेल में पता होने चाहिए। पहले हम ओलंपिक टूर्नामेंट की बात कर लेते हैं। तो टोक्यो ओलंपिक जो हुआ है 2021 में, ये जीता गया है, पहली रैंक आई है अमेरिका की, USA के द्वारा। USA ने टोटल 113 मेडल जीते हैं, जिसमें 39 गोल्ड हैं, 41 सिल्वर हैं और 33 जो रहेंगे वो ब्रॉन्ज मेडल जीते गए हैं। दूसरे नंबर पर रहा है चाइना। चाइना के द्वारा 88 मेडल जीते गए हैं, जिसमें 38 गोल्ड हैं, 32 सिल्वर हैं और 18 जो होंगे वो ब्रॉन्ज मेडल हैं। अब यहाँ पे आपको इंडिया की रैंक जरूर याद रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। इंडिया की 48th रैंक रही है टोक्यो ओलंपिक 2021 में। इंडिया के द्वारा टोटल 7 मेडल जीते गए हैं, जिसमें 1 गोल्ड रहेगा, 2 सिल्वर रहेंगे और 4 ब्रॉन्ज रहेंगे। तो इंडिया का जो पार्ट रहेगा वो आपको पूरा याद रखना है, कुछ भी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। अब टोटल 7 विनर्स हैं जिनके द्वारा इंडिया के लिए ओलंपिक मेडल जीता गया है। सातों के सातों आपको याद रखने हैं, जिसमें कि नीरज चोपड़ा जो रहेंगे उन्होंने जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता है भारत के लिए, और इन्होंने जो थ्रो करी थी वो रहेगी 87.58 मीटर की। ये आपसे एग्जाम में 100% पूछी जा सकती है कि जो थ्रो थी वो कितने नंबर की थी। तो 87.58 मीटर की थ्रो थी, ये आपको पता होना चाहिए। रवि कुमार दहिया एक रेसलर रहेंगे, रेसलिंग में रिप्रेजेंट करते हैं इंडिया को। इन्होंने 57 kg में सिल्वर मेडल दिलाया है भारत को। मीराबाई चनू भी एक वेट लिफ्टर रहेंगी, जिन्होंने 49 kg में सिल्वर मेडल दिलाया है भारत को। अब आपसे अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए कि टोक्यो ओलंपिक 2021 में सबसे पहले भारत को मेडल किसने दिलाया था, तो आपका आंसर हो जाएगा मीराबाई चनू। मीराबाई चनू ने सबसे पहले इंडिया को सिल्वर मेडल दिलाया था 2021 के ओलंपिक में। PV सिंधु की अगर बात करी जाए, आप सबको नाम से ही पता चलता है PV सिंधु जो है वो बैडमिंटन से रिलेटेड है, जिनके द्वारा ब्रॉन्ज मेडल जीता गया है। लवनीना बोरोहिन के द्वारा बॉक्सिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता गया है।
इंडिया की जो हॉकी टीम है उनके द्वारा भी ब्रॉन्ज मेडल जीता गया है। बजरंग पूनिया के द्वारा रेसलिंग में 65 केजी में ब्रॉन्ज मेडल जीता गया है। तो अगर कैटेगरी आपसे पूछी जाए कि ओलंपिक में सबसे ज़्यादा कैटेगरी कौन सी रहेगी जिसमें इंडिया को मेडल मिले हैं, तो वो रहेगी रेसलिंग। रेसलिंग में इंडिया ने सबसे ज़्यादा मेडल जीते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अगर ओपनिंग सेरेमनी की बात करी जाए तो ओपनिंग सेरेमनी में फ्लैग बेयरर कौन था, तो वो रहेंगे मेंस हॉकी टीम के कैप्टन हैं मनप्रीत सिंह और बॉक्सर हैं मैरी कॉम। ये दोनों फ्लैग बेयरर रहे थे ओपनिंग सेरेमनी में टोक्यो ओलंपिक 2021 की। अगर आपसे क्लोजिंग सेरेमनी की पूछी जाए कि फ्लैग बेयरर कौन थे, तो रेसलर रहेंगे बजरंग पूनिया, ये क्लोजिंग सेरेमनी के फ्लैग बेयरर थे। अब बात करते हैं टोक्यो पैरा ओलंपिक की। दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं और जो इस बार का टोक्यो पैरा ओलंपिक में इंडिया का प्रदर्शन रहा है वो सबसे ज़्यादा अच्छा रहा है, तो एग्जाम में 100% क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। फर्स्ट रैंक किसकी रही है, तो वो रही है चाइना की। चाइना के द्वारा 207 मेडल जीते गए हैं, 96 गोल्ड, 60 सिल्वर और 51 ब्रॉन्ज। सेकंड रैंक रही है ब्रिटेन की और इंडिया की रैंक मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी फिर तो 24th रैंक है इंडिया की। इंडिया के द्वारा 19 मेडल जीते गए हैं, 5 गोल्ड, 8 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज। तो सबके नाम आपको ध्यान रखने हैं, रैंक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। अगर गोल्ड मेडल्स की बात करी जाए तो 5 गोल्ड मेडल जीते हैं इंडिया ने। किस किस के द्वारा जीते गए, तो अवनी लेखारा ने शूटिंग में इंडिया को गोल्ड मेडल दिलाया है, सुमित अंतिल ने जेवलिन थ्रो में, मनीष नरवाल ने शूटिंग में, प्रमोद भगत ने बैडमिंटन में और कृष्णा नागर के द्वारा बैडमिंटन में दिलाया गया है भारत को गोल्ड मेडल टोक्यो पैरा ओलंपिक में। अगर सिल्वर मेडल्स की बात करी जाए तो 8 सिल्वर मेडल्स रहेंगे भवीना पाटिल के द्वारा, निषाद कुमार, योगेश कथुनिया, देवेंद्र झांझरिया, मरियप्पन थंगवेलु, प्रवीण कुमार, सिंगराज अधाना और सुहास यतिराज। इन 8 लोगों के द्वारा सिल्वर मेडल दिलाया गया है भारत को। ब्रॉन्ज मेडल 6 लोगों के द्वारा दिलाया गया है, सुंदर सिंह गुरजाल, सिंगराज अधाना के द्वारा 2 मेडल जिताए गए हैं, सिल्वर भी और एक ब्रॉन्ज भी। शरद कुमार के द्वारा और अवनी लेखारा, आपने ऊपर भी नाम पढ़ा, अवनी लेखारा के द्वारा गोल्ड मेडल भी जिताया गया है और एक ब्रॉन्ज मेडल भी जिताया गया है। फिर है हरविंदर सिंह के द्वारा ब्रॉन्ज मेडल दिलाया गया है और मनोज सरकार। तो ये 6 लोग हैं जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल दिलाया है भारत को। अब यहाँ पे ओलंपिक की बात हुई है तो ओलंपिक से रिलेटेड जो अपकमिंग टूर्नामेंट्स हैं वो आपको ध्यान रखने हैं। जैसे कि अपकमिंग अगर हम ओलंपिक या पैरा ओलंपिक एक साथ ही होते हैं, एक ही वेन्यू रहता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो समर ओलंपिक या फिर पैरा ओलंपिक जो हुआ है 2021 में, वो कहाँ पे हुआ है, तो वो हुआ है टोक्यो जापान में, जिसको कि टोक्यो ओलंपिक 2021 के नाम से जाना गया था और हमने पीछे ही पूरा डिस्कस करा है। अब उसके बाद जो समर ओलंपिक होगा, पैरा ओलंपिक होगा 2024 में, 2024 में होगा। 4 साल के गैप में जो ओलंपिक टूर्नामेंट्स होते हैं वो ऑर्गेनाइज कराए जाते हैं। तो 2024 में जो होगा वो होने जा रहा है पेरिस, फ्रांस में। 2028 में जो होगा वो होगा लॉस एंजल्स, अमेरिका में, और जो 2032 का होगा वो होगा ब्रिस्बेन, ऑस्ट्रेलिया में। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये बात हो गई समर ओलंपिक की, जिसमें भारत पार्ट लेता है, लेकिन विंटर ओलंपिक गेम्स में इंडिया जो है वो पार्ट नहीं लेता, ये आपको पता होना चाहिए। अब अगर विंटर ओलंपिक गेम्स की बात करी जाए या पैरा ओलंपिक की बात करी जाए तो 2022 में ये ऑर्गेनाइज करे जाएंगे, जो कि होंगे बीजिंग, चाइना के अंदर। अब अगर 2026 में जो टूर्नामेंट होगा वो कहाँ पे होगा, तो वो होगा मिलान एंड कॉर्टिना, जो कि एक जगह रहेगी इटली की। तो 2026 का होगा इटली में, 2022 का होने जा रहा है चाइना के अंदर। तो ये था ओलंपिक से रिलेटेड, जहां से आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों आप देख ही पा रहे हैं कि जो भी हम टूर्नामेंट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं उसको पूरी डिटेल में ही डिस्कस कर रहे हैं, उससे कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं रहे जो कि आपके एग्जाम से बाहर निकल सके। तो इसलिए पूरे डिटेल में हर एक टॉपिक को डिस्कस किया जा रहा है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, who was recently re-elected as the chairman of IBDF, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन। तो इसका चेयरमैन दोबारा किसको चुना गया है, तो हमारा आंसर हो जाएगा के माधवन। तो के माधवन को ही दोबारा चुन लिया गया है चेयरमैन IBDF का। अगर कुछ और नए चेयरमैन प्रेसिडेंट के रिलेटेड बात करी जाए तो वेट लिफ्टिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट कौन चुने गए हैं, तो सहदेव यादव। एसोसिएशन जो है म्यूचुअल फंड की इंडिया की, उसका हेड किसको चुना गया है, तो ए बाला सुब्रमण्यम को चुना गया है। नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का हेड
हेड किसको चुना गया तो अमित रस्तोगी को चुना गया है। इंडियन स्पेस एजेंसी का चुना गया है जयंत पटेल को। डायरेक्टर जनरल किसको चुना गया है बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का, तो आपका आंसर हो जाएगा पंकज कुमार सिंह को। एनसीसी का डायरेक्टर जनरल किसको चुना गया है तो आपका आंसर होगा गुरबीर पाल सिंह को। चेयरमैन किसको चुना गया है सीबीडीटी का, तो आपका आंसर हो जाएगा जेबी महापात्रा। सारे के सारे क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके एग्जाम के लिए, 100% आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं स्टैटिक जीके टॉपिक वाइज एक ई बुक हमारे द्वारा लॉन्च करी गई है जो कि सिर्फ आपको 69 रुपीज़ में प्रोवाइड कराई जा रही है। आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करके देखें, 100% आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी एग्जाम्स के लिए। इसमें ये सभी टॉपिक्स होंगे, 13 से 14 टॉपिक्स हैं जो कि आपके एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं, उनको हमने इस वीडियो में डिस्कस करा है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप इसको डिस्क्रिप्शन में जाके बाय कर सकते हैं। अगर कुछ डाउनलोडिंग में इशू आता है तो हमारी जीमेल आईडी आपको प्रोवाइड कराई गई है, आप इस पर डायरेक्टली मेल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है नोबेल प्राइज से रिलेटेड। नोबेल प्राइज वाज स्टार्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर, तो नोबेल प्राइज कौन से साल में स्टार्ट किया गया था, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1901। 1901 में नोबेल प्राइज को स्टार्ट किया गया था। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को लेने का मतलब ये है कि नोबेल प्राइज जितने भी दिए गए हैं वो हम डिटेल में डिस्कस कर सकें। तो नोबेल प्राइज की बात कर लेते हैं। नोबेल प्राइज 2021 में किन किन लोगों को दिया गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, एग्जाम में 100% क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो जिनका भी अभी आने वाली शिफ्ट्स में या फिर आगे जो एग्जाम्स आने वाले हैं उनमें आपका एग्जाम है, तो आप इस टॉपिक को जरूर पढ़ के जाएं, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। तो नोबेल पीस प्राइज दिया गया है 2021 का, किन किन को दिया गया है, तो दिमित्री मुरातोव और मारिया रेसा, इन दोनों लोगों को सम्मानित किया गया है नोबेल पीस प्राइज से। अगर लिटरेचर में नोबेल प्राइज की बात करी जाए तो किसको दिया गया है 2021 का, तो वो रहेंगे अब्दुल रज़ाक गुरना। अब्दुल रज़ाक गुरना को लिटरेचर नोबेल प्राइज दिया गया है। नोबेल फिजिक्स प्राइज किसको दिया गया है, तो क्लॉस हेसलमैन, जियोर्जियो पैरिसी, शियुकुरु मैनाबे, इन तीनों लोगों को दिया गया है नोबेल फिजिक्स प्राइज 2021 का। मेडिसिन की फील्ड में किसको दिया गया है, तो आर्डेम पटापाउटियन और डेविड जूलियस, इन दोनों को दिया गया है मेडिसिन की फील्ड में। इकोनॉमिक साइंस की फील्ड में दिया गया है ग्यूडो एम्बिन्स, डेविड कार्ड और जोशुआ एंग्रिस्ट, इन तीनों को दिया गया है इकोनॉमिक्स की फील्ड में। केमिस्ट्री की फील्ड में दिया गया है बेंजामिन लिस्ट को और डेविड मैकमिलन को। तो ये आपको जरूर ध्यान रखने हैं, बिल्कुल आपकी टिप्स पे होने चाहिए, एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। इसकी सेपरेट वीडियो भी आपको ऑलरेडी चैनल पे प्रोवाइड कराई जा चुकी है। अब आपसे 2020 के भी पूछे जा सकते हैं, तो 2020 के भी आपको जरूर ध्यान रखने हैं। अगर पीस प्राइज की बात करी जाए तो वो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया है। लिटरेचर में दिया गया है लुइस ग्लुक को। फिजिक्स की फील्ड में दिया गया है एंड्रिए एम गेस को और रोजर पेनरोज को और रेनहार्ड गेंजिल को। मेडिसिन की फील्ड में दिया गया है रिचर्ड हॉक्टन को, चार्ल्स एम राइस को और हार्वे जे ऑल्टर को। अगर इकोनॉमिक साइंस की बात करी जाए तो इसमें भी दो लोगों को दिया गया है, रॉबर्ट बी विल्सन को और पॉल मिलग्रोम को। केमिस्ट्री की फील्ड में भी दो लोगों को दिया गया है, जेनिफर डाउडना को और इमैनुअल कारपेंटर को। तो ये लोग हैं, ये पर्सन रहेंगे जिनको की अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यहाँ पे गलती से 2021 ही लिख दिया गया है, तो आपको ध्यान रखना है कि ये 2020 है। यहाँ पे सब आपको ध्यान रखने 2020 के ये अवार्ड रहेंगे। 2020 में इन सभी लोगों को अब सम्मानित किया गया है नोबेल प्राइज से और 2021 के आपको ऊपर दिए गए हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। टोटल हाउ मेनी पीपल वर ऑनर्ड विद द पद्म अवार्ड्स इन 2021। तो यहाँ पे पद्म अवार्ड्स भी आ गया। पद्म अवार्ड्स 2021 में टोटल कितने लोगों को दिया गया है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 119। 119 लोगों को टोटल पद्म अवार्ड्स दिए गए हैं 2021 के। अगर अवार्ड्स की बात करी जाए तो 3 अवार्ड्स होते हैं पद्म अवार्ड्स में, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री। जो भारत रत्न होता है वो हाईएस्ट ऑनर होता है और बाकी ये तीनों जो होते हैं ये सेकंड, थर्ड और फोर्थ हाईएस्ट ऑनर होते हैं इंडिया के। भारत रत्न किसी को भी नहीं दिया गया है 2021 में। तो हमने नंबर भी डाल दिया है यहाँ पे। पद्म विभूषण 7 लोगों को दिया गया है, पद्म भूषण 10 लोगों को दिया गया है और 102 पीपल को पद्म श्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अब इनकी अगर बात कर लें तो आपको नाम जरूर ध्यान रखने हैं।
तो 7 लोग जो हैं जिनको कि पद्म विभूषण दिया गया है वो कौन कौन है, तो वो हो जाएंगे शिंजो अबे जो कि जापान से रिलेटेड हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा 100%, क्योंकि ये एक नॉन इंडियन है जिनको कि पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इकलौते नॉन इंडियन रहेंगे 2021 के जिनको अवार्ड दिया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। एसपी बाला सुब्रमण्यम है जिनको कि आर्ट की फील्ड में दिया गया है, तमिलनाडु से ये रहेंगे। डॉक्टर बेले मोनपे हेगड़े रहेंगे जो कि मेडिसिन की फील्ड में दिया गया है और ये कर्नाटका से रिलेटेड हैं। नरेंद्र सिंह कपानी जो है इनको साइंस एंड इंजीनियरिंग की फील्ड में दिया गया है और ये एक इंडो अमेरिकन रहेंगे। मौलाना वहीदुद्दीन खान रहेंगे जिनको कि दिल्ली से रिलेटेड रहेंगे। बीबी लाल आपको पता होगा, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है उससे रिलेटेड रहते हैं, बीबी लाल आपको जरूर पता होगा, ये भी दिल्ली से रिलेटेड है। सुदर्शन साहू जिनको कि आर्ट की फील्ड में दिया गया है और ये रहेंगे उड़ीसा स्टेट से रिलेटेड। तो ये टोटल 7 लोग हैं जिनको कि पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अब अगर पद्म भूषण की बात करी जाए तो पद्म भूषण 2021 में 10 लोगों को दिया गया है। कौन कौन रहेंगे, तो नृपेंद्र मिश्रा, काल्बे सदीक, केशु भाई पटेल, चंद्रशेखर कंबारा, सुमित्रा महाजन, रजनीकांत श्रॉफ, रामविलास पासवान, तरुण गोगोई, तरलोचन सिंह, के.एस. चित्रण। अब आपको यहाँ पे 2 नाम रहेंगे, एक तो तरुण गोगोई और एक रहेंगे केशु भाई पटेल और एक रहेंगे रामविलास पासवान। ये तीनों का आपको हमको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है कि ये किस किस चीज से किस किस चीज से पहले रिलेटेड थे, ये आपको इनसे रिलेटेड बताना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, who has recently been appointed as the first woman CMD of Engineers India Limited। तो Engineers India Limited जो कंपनी है उसकी पहली महिला CMD कौन चुनी गई है, तो हमारा आंसर हो जाएगा वर्तिका शुक्ला। वर्तिका शुक्ला को चुना गया है इंजीनियर इंडिया लिमिटेड का नया CMD। अगर कुछ और अपॉइंटमेंट न्यू हेड की बात करी जाए तो वो देख लेते हैं। तो नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड का CMD किसको चुना गया है, तो निर्लेप सिंह राय को चुना गया है। नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज का हेड किसको चुना गया है, तो इकबाल सिंह लालपुरा को चुना गया है। चीफ कौन चुना गया है, इंडियन एयरफोर्स का, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा एग्जाम के लिए, विवेक राम चौधरी को चुना गया है। फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल किसको चुना गया है, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए, धृति बैनर्जी को चुना गया है। कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स किसको चुना गया है, दीपक दास को। ITBP का डायरेक्टर जनरल कौन चुना गया है, तो संजय अरोड़ा को। Who was awarded the Best Actor Award at the 74th Cannes Film Festival 2021। तो 74th कैनिस फिल्म फेस्टिवल जो हुआ है 2021 में, उसमें बेस्ट एक्टर का खिताब किसको दिया गया है। अब अगर आपसे फिल्म फेयर की बात करी जाए तो उसमें आपको याद रखना है 66 का, हम 67 की बात नहीं कर रहे, 66 की बात कर रहे हैं। तो वो मिला था इरफान खान को, उनकी डेथ हो गई है, इसलिए ये क्वेश्चन अब काफी ज्यादा पूछा जा सकता है। 66 फिल्म फेयर में बेस्ट एक्टर दिया गया है इरफान खान को। अब यहाँ पे कैनिस फिल्म की बात करी गई है तो बेस्ट एक्टर किसको दिया गया है, तो हमारा आंसर हो जाएगा कैलेब लैंड्री जोन्स। कैलेब लैंड्री जोन्स जो हैं इनको सम्मानित किया गया है बेस्ट एक्टर अवार्ड से 74th कैनिस फिल्म फेस्टिवल में। अब अगर कैनिस फिल्म फेस्टिवल की बात करी जाए तो इसकी कुछ डिटेल देख लेते हैं। तो 74th कैनिस फिल्म फेस्टिवल हुआ है, अगर इसकी लिस्ट की बात करी जाए तो पाल्म डियोर जो अवार्ड है ये दिया गया है जूलिया ड्यूकोर्नौ को, जिनको कि टाइटन के लिए मिला है और ये फ्रांस से रिलेटेड रहेंगी। बेस्ट एक्ट्रेस किसको दिया गया है, तो रेनडेटे रेंसवे को दिया गया है, जो कि रिलेटेड रहेंगी वर्स्ट पर्सन इन दी वर्ल्ड मूवी से रिलेटेड और ये नॉर्वे कंट्री की रहेंगी। बेस्ट एक्टर अभी हमने पढ़ लिया, कैलेब लैंड्री जोन्स को दिया गया है निट्रम मूवी के लिए और ये US से रिलेटेड रहेंगे। इनकी मूवीज भी आपको ध्यान रखनी है किस चीज के लिए इनको दिया गया है। बेस्ट डायरेक्टर दिया गया है लियोस कैरेक्स एनेस्टिको, जो कि फ्रांस से रिलेटेड रहेंगे। गोल्डन आई डॉक्यूमेंट्री अवार्ड ये इंडिया के एक डायरेक्टर को दिया गया है, पायल कपाड़िया को। पायल कपाड़िया एक इंडियन डायरेक्टर हैं, इनके द्वारा इन्होंने एक मूवी को डायरेक्ट करा है। तो मूवी का नाम भी आपसे पूछा जा सकता है, अ नाइट ऑफ नोइंग नथिंग। अ नाइट ऑफ नोइंग नथिंग जो एक मूवी रहेगी उसके लिए पायल कपाड़िया को गोल्डन आई डॉक्यूमेंट्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है।
हु हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द न्यू गवर्नर ऑफ उत्तराखंड। उत्तराखंड के नए गवर्नर कौन चुने गए हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा गुरमीत सिंह। गुरमीत सिंह को नया गवर्नर चुना गया है उत्तराखंड स्टेट का। अगर 2021 में न्यू स्टेट के गवर्नर्स की बात करी जाए तो उसको एक बार देख लेते हैं। काफी सारी स्टेट्स हैं जिनके नए गवर्नर चुने गए हैं और एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। हम इन क्वेश्चंस को पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन आगे आपके एग्जाम के लिए इतने इंपॉर्टेंट हैं कि हम दोबारा एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो पंजाब के गवर्नर कौन है, बनवारी लाल पुरोहित। तमिलनाडु के कौन है, RN रवि। गोवा के रहेंगे PS श्रीधरन पिल्लई। हरियाणा के हैं बंदरू दत्तात्रेय। हिमाचल प्रदेश का चुना गया है राजेंद्र आलेकर को। रमेश बैस रहेंगे झारखंड के। थवार चंद गहलोत को चुना गया है कर्नाटका का। मंगूबाई चंगूबाई पटेल रहेंगे मध्य प्रदेश स्टेट के। ला गणेशन रहेंगे मणिपुर के। और जगदीश मुखी के पास एडिशनल चार्ज रहेगा नागालैंड का। और कौन सी स्टेट रहेगी जहां के ये गवर्नर हैं, तो जगदीश मुखी जो है ये आसाम स्टेट के भी गवर्नर रहेंगे। त्रिपुरा का चुना गया है सत्यदेव नारायण आर्य को। तो ये सभी 2021 में न्यूली अपॉइंटेड गवर्नर्स रहेंगे। रीशफल किया गया था, उसके बाद जो अभी करंट टाइम में गवर्नर्स हैं उनको हमने इस क्वेश्चन में डिस्कस किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। Who was recently awarded the महावीर चक्र of the year 2021। 2021 में जो महावीर चक्र दिया गया है वो किसको दिया गया है, तो आपका आंसर हो जाएगा संतोष बाबू। संतोष बाबू को सम्मानित किया गया है महावीर चक्र ऑफ द ईयर 2021 से। तो जो गैलेंट्री अवार्ड्स होते हैं, यहाँ पे उनकी बात हो गई, तो गैलेंट्री अवार्ड्स को देख लेते हैं हम। तो सबसे पहले अगर हम वीर चक्र की एक की बात करी जाए तो अभिनंदन जो रहेंगे उनको वीर चक्र से भी सम्मानित किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है 2021 में। अब अगर कुछ अवार्ड्स की बात करी जाए तो महावीर चक्र से सम्मानित किया गया है कर्नल संतोष बाबू को, जिनको की डेथ के बाद ये अवार्ड दिया गया है। कीर्ति चक्र दिया गया है संजीव कुमार को, इनको भी डेथ के बाद ये अवार्ड इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। शौर्य चक्र दिया गया है अनुज सूद को, जिनको डेथ के बाद दिया गया है। प्रणब ज्योति दास को और शेरिंग तमांग को। अगर वीर चक्र की बात करी जाए तो ये दिया गया है नुदुराम सोरेन को, के पलानी को, तेजिंदर सिंह को, दीपक सिंह को और गुरतेज सिंह को। ये 5 लोग हैं जिनको कि वीर चक्र दिया गया है। शौर्य चक्र इन 3 लोगों को दिया गया है और कीर्ति चक्र और महावीर चक्र से सम्मानित किया गया है इन दोनों लोगों को। तो इनका नाम आपको जरूर ध्यान रखना है। इन्होंने भारत के लिए काफी बड़े योगदान दिए हैं, जिनकी वजह से इनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। Who has become the प्राइवेट सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह। तो डिफेंस मिनिस्टर जो है राजनाथ सिंह, उनका प्राइवेट सेक्रेटरी किसको चुना गया है, तो हमारा आंसर हो जाएगा आलोक तिवारी। आलोक तिवारी को चुना गया है प्राइवेट सेक्रेटरी डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह का। अगर कुछ और इंपॉर्टेंट बात करी जाए तो ज्वाइंट सेक्रेटरी चुना गया है मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन का अभय कुमार सिंह को। UNGA के 76th चेयरमैन कौन है, तो अब्दुल्ला शाहिद रहेंगे। कौन सी कंट्री से हैं ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो मालदीव से रहेंगे। LIC के MD किसको चुना गया है, तो मिनी इपे को चुना गया है। प्रेसिडेंट किसको चुना गया है इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी का, तो वो रहेंगे मोहित जैन। राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल कौन चुने गए हैं, तो PC मोदी को राज्यसभा का सेक्रेटरी जनरल चुन लिया गया है। NCB का डायरेक्टर जनरल कौन है, तो SN प्रधान रहेंगे। CISF के हेड कौन है, तो शील वरदान सिंह रहेंगे। नेवल स्टाफ के चीफ किसको चुना गया है, तो R हरि कुमार को चुना गया है। सारे ही क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। इनमें से भी 100% क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। Who won the ऑस्ट्रेलियन ओपन मैन सिंगल टाइटल इन 2021। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन जो टूर्नामेंट हुआ है, जो कि एक ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट रहता है, तो उसमें जो मैन सिंगल का टाइटल है वो किसके द्वारा जीता गया, तो हमारा आंसर हो जाएगा नोवाक जोकोविक। नोवाक जोकोविक के द्वारा जीता गया है मैन सिंगल का टाइटल ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 में। अब यहाँ पे ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट की बात हुई है, तो हम पूरा ग्रैंड स्लैम जो हुआ है 2021 का उसको देख लेते हैं। तो ग्रैंड स्लैम जो होता है ये एक टेनिस के टूर्नामेंट होता है। अगर 2021 के विनर्स की बात करी जाए तो मैन सिंगल का टाइटल जो जीता गया है वो किसके द्वारा जीता गया है, तो सबसे पहले हम आपको ये बता देते हैं। ग्रैंड स्लैम जो टूर्नामेंट होते हैं टेनिस के, इनमें 4 टूर्नामेंट शामिल होते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और US ओपन। तो चारों के चारों को ही हम डिस्कस करेंगे। मैन सिंगल टाइटल में ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता गया है नोवाक जोकोविक के द्वारा, जो कि एक सर्बिया के प्लेयर रहेंगे। फ्रेंच ओपन जीता गया है नोवाक जोकोविक के द्वारा और विंबलडन भी जीता गया है नोवाक जोकोविक के द्वारा। तो 3 टूर्नामेंट्स जो ग्रैंड स्लैम के 3 टूर्नामेंट्स हैं वो जीत लिए गए हैं नोवाक जोकोविक के द्वारा, जो कि सर्बिया के एक प्लेयर हैं।
तो आपको काफी आसानी रहेगी याद करने में कि ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच और विंबलडन तीनों ही जीते गए नोवाक जोकोविक के द्वारा। यूएस ओपन का टाइटल किसने जीता, ये एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। डेनियल मेडवेडेव इनके द्वारा जीता गया है और ये एक रशिया के प्लेयर रहेंगे, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब वुमेन सिंगल टाइटल की अगर बात करी जाए तो ऑस्ट्रेलियन ओपन का टाइटल जीता गया है नाओमी ओसाका के द्वारा और ये जापान की एक प्लेयर रहेंगी। फ्रेंच ओपन किसके द्वारा जीता गया, तो बारबोरा रेत्सिकोवा के द्वारा जीता गया है, जो कि चेक रिपब्लिक की एक प्लेयर रहेंगी। विंबलडन का जो टाइटल है ये एशले बार्टी ने जीता है, ऑस्ट्रेलिया की एक प्लेयर है। यूएस ओपन का टाइटल इमा राडुकानो के द्वारा जीता गया है, ब्रिटेन की एक प्लेयर है। अब अगर हम इन टूर्नामेंट्स की बात करें, ये जो टूर्नामेंट्स होते हैं, टाइटल्स होते हैं, इनकी अगर बात करी जाए तो इनके ईयर आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये कौन से टाइप के कोर्ट्स पे खेले जाते हैं ये आपसे पूछा जाता है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन जो होता है ये 1905 में स्टार्ट किया गया था, हार्ड कोर्ट पे इसको खेला जाता है। फ्रेंच ओपन 1891 में स्टार्ट किया गया था, क्ले कोर्ट पे इसको खेला जाता है। विंबलडन जो है ये 1877 में स्टार्ट किया गया था, ग्रास कोर्ट पे इसको खेला जाता है। यूएस ओपन 1881 में स्टार्ट किया गया था, हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन और आपका यूएस ओपन ये दोनों खेले जाते हैं हार्ड कोर्ट पे, ये आपको ध्यान रखना है। फ्रेंच हो जाएगा क्ले पे और विंबलडन हो जाएगा ग्रास पे। इनके ईयर आपको जरूर ध्यान रखने, कब कब स्टार्ट करे गए थे, सबसे पहले कौन सा स्टार्ट किया गया था, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको इनका नंबर याद रखना है। विंबलडन सबसे पहले स्टार्ट किया गया था 1877 में, फिर दूसरा रहेगा 1881 में यूएस ओपन, 1891 में फ्रेंच ओपन और 1905 में ऑस्ट्रेलियन ओपन। ये नंबर भी आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। हु विल बी द फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की पहली महिला चीफ जस्टिस कौन चुनी जाएंगी, तो हमारा आंसर हो जाएगा जस्टिस बीवी नागरत्ना। तो जस्टिस बीवी नागरत्ना को पहला वुमेन चीफ जस्टिस बनाया गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का, और इनका जो कार्यकाल रहेगा वो शायद 2027 से स्टार्ट होगा। अगर पाकिस्तान की आपसे एग्जाम में पूछी जाए कि पहली वुमेन चीफ जस्टिस किसको चुना गया है पाकिस्तान की, तो वो हो जाएंगी आयशा मलिक। आयशा मलिक रहेंगी पाकिस्तान की, बीवी नागरत्ना रहेंगी इंडिया की। हु रिसेंटली लॉन्च्ड अ बुक टाइटल्ड एम्स में जंग लड़ते हुए, तो एम्स में जंग लड़ते हुए जो बुक है ये किसके द्वारा लॉन्च करी गई है, तो हमारा आंसर हो जाएगा रमेश पोखरियाल। तो फॉर्मर मिनिस्टर रहेंगे इंडिया के रमेश पोखरियाल, जिनके द्वारा बुक को लॉन्च करा गया है, जिसका टाइटल रहेगा एम्स में जंग लड़ते हुए। Who recently launched the book titled Believe What Life and Cricket Taught Me, तो ये क्वेश्चन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं अपनी वीडियोस में कि Believe What Life and Cricket Taught Me जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो हमारा आंसर हो जाएगा सुरेश रैना। सुरेश रैना जो है इंडियन क्रिकेटर रहेंगे, इनके द्वारा बुक को लिखा गया है, जिसका टाइटल रहेगा Believe What Life and Cricket Taught Me। Who is the author of the book The Monk हु ट्रांसफॉर्म्ड उत्तर प्रदेश, मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक रहेगी। जितनी भी बुक्स हम डिस्कस कर रहे हैं ये 100% आपके एग्जाम्स में पूछी जा सकती हैं। तो दी मॉन्क्स हु ट्रांसफॉर्म्ड उत्तर प्रदेश जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई, तो हमारा आंसर हो जाएगा शांतनु गुप्ता। शांतनु गुप्ता ऑथर रहेंगे बुक का, जिसका टाइटल रहेगा दी मॉन्क हु ट्रांसफॉर्म्ड उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश जो स्टेट है इंडिया की, उसमें जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है उससे रिलेटेड इन्होंने इस बुक में बताया है। Who is the author of the recently launched book लाल सलाम। लाल सलाम जो बुक है ये किसने लिखी है, तो हमारा आंसर हो जाएगा स्मृति ईरानी। तो करंट टाइम में हमारी यूनियन मिनिस्टर रहेंगी स्मृति ईरानी, इनके द्वारा बुक को लिखा गया है, जिसका टाइटल रहेगा लाल सलाम। इन एन आइडियल वर्ल्ड बुक वॉज रिटन बाय होम, तो इन एन आइडियल वर्ल्ड जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई, तो हमारा आंसर हो जाएगा कुणाल बसु। कुणाल बसु के द्वारा बुक को लिखा गया है, जिसका टाइटल रहेगा इन एन आइडियल वर्ल्ड। Whose autobiography is the book recently launched Actually I Meet Them a Memoir, तो किसकी आत्मकथा रहेगी, ऑटोबायोग्राफी रहेगी बुक, जिसका टाइटल है Actually I Met Them a Memoir। तो हमारा आंसर हो जाएगा गुलजार। तो गुलजार साहब जो है उनकी बुक रहेगी, उनकी खुद की द्वारा लिखी हुई उनकी आत्मकथा रहेगी Actually I Met Them a Memoir, मोस्ट इंपॉर्टेंट। Who is the author of the recently launched book
रिजॉल्व्ड यूनाइटिंग नेशंस इन अ डिवाइडेड वर्ल्ड। तो यूनाइटिंग नेशंस इन अ डिवाइडेड वर्ल्ड जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई? तो हमारा आंसर हो जाएगा बन की मून। बन की मून जो है इनके द्वारा बुक को लिखा गया है, जिसका टाइटल रहेगा रिजॉल्व्ड यूनाइटिंग नेशंस इन अ डिवाइडेड वर्ल्ड। तो ये यूएन से रिलेटेड एक बुक रहेगी, एग्जाम में पूछी जा सकती है। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक होम इन द वर्ल्ड? तो होम इन दी वर्ल्ड जो बुक है ये किसने लिखी है? तो हमारा आंसर हो जाएगा अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन की एक बुक रहेगी होम इन दी वर्ल्ड। दी बुक 400 डेज रिसेंटली इन न्यूज वॉज रिटन बाय। तो ये एक इंपॉर्टेंट बुक रहेगी, काफी चर्चित रही है, पीछे काफी चर्चा में रही थी। 400 डेज जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई? तो हमारा आंसर हो जाएगा चेतन भगत। चेतन भगत के द्वारा बुक को लिखा गया है, जिसका टाइटल रहेगा 400 डेज। Who recently released his book The India Story? The India Story बुक किसने रिलीज करी? तो हमारा आंसर हो जाएगा बिमल जलान। बिमल जलान कौन है? तो ये आरबीआई के पूर्व गवर्नर रहेंगे, फॉर्मर गवर्नर रहेंगे बिमल जलान, जिनके द्वारा एक बुक लिखी गई है, रिलीज करी गई है, जिसका टाइटल रहेगा द इंडिया स्टोरी। Who recently wrote a book titled Elephant in the Worm? एलिफेंट इन दी वॉर्म, आपको ध्यान होगा एक इंसिडेंट हुआ था 2021 में, जिसमें कि एक एलिफेंट था और उसके पेट में एक बच्चा था और उसको मार दिया गया था बॉम्ब के थ्रू। तो उससे रिलेटेड ये बुक लिखी गई है। तो ये किसने लिखी है? तो हमारा आंसर हो जाएगा काल्की कोचलिन। एक एक्ट्रेस रहेंगी काल्की कोचलिन, इनके द्वारा बुक को लिखा गया है, जिसका टाइटल रहेगा एलिफेंट इन दी वॉर्म। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक ब्यूटीफुल थिंग्स? ब्यूटीफुल थिंग्स जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो हमारा आंसर हो जाएगा हंटर बाइडन। हंटर बाइडन कौन रहेंगे? तो करंट टाइम में जो प्रेसिडेंट हैं यूनाइटेड स्टेट्स के, जो बिडेन, उनके बेटे रहेंगे हंटर बिडेन। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक राइटिंग फॉर माई लाइफ? राइटिंग फॉर माई लाइफ जो बुक है ये किसने लिखी है? तो हमारा आंसर हो जाएगा रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड भी एक इंपॉर्टेंट ऑथर रहेंगे, इनकी भी काफी सारी बुक्स हैं जो कि एग्जाम्स में आपसे पूछी जाती हैं। हु इज द ऑथर ऑफ द रिसेंटली लॉन्च्ड बुक द मोदी बैटल मोदीज रोलर कोस्टर सेकंड टर्म? तो मोदी, जो प्रधानमंत्री मोदी हैं, उनके ऊपर इस बुक को लिखा गया है, जिसका टाइटल रहेगा द मोदी बैटल मोदीज रोलर कोस्टर सेकंड टर्म। तो ये किसने लिखी है? तो हमारा आंसर हो जाएगा गौतम चिंतामणि। गौतम चिंतामणि ऑथर रहेंगे बुक की, जिसके टाइटल रहेगा द मोदी बैटल मोदीज रोलर कोस्टर सेकंड टर्म। हु इज द ऑथर ऑफ द रिसेंटली लॉन्च्ड बुक बैचलर डैड? बैचलर डैड मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक किसके द्वारा लिखी गई है? तो हमारा आंसर हो जाएगा तुषार कपूर। एक इंडियन एक्टर रहेंगे तुषार कपूर, इनके द्वारा बुक को लिखा गया है बैचलर डैड। हु रिसेंटली रोट अ बुक कॉल्ड स्टार गेजिंग द प्लेयर इन माई लाइफ? तो ये भी एक इंपॉर्टेंट बुक रहेगी, स्टार गेजिंग द प्लेयर इन माई लाइफ। ये किसने लिखी है? तो हमारा आंसर हो जाएगा रवि शास्त्री। तो फॉर्मर कोच रहेंगे इंडियन क्रिकेट टीम के रवि शास्त्री, इनके द्वारा बुक को लिखा गया है, जिसका टाइटल है स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ। हु रिसेंटली रोट द बुक प्रॉमिस मी डैड? प्रॉमिस मी डैड किसने लिखी है? तो हमारा आंसर हो जाएगा जो बिडेन। प्रेसिडेंट है अमेरिका के जो बिडेन, उनके द्वारा ही इस बुक को लिखा गया है प्रॉमिस मी डैड। हु रिसेंटली रोट अ बुक कॉल्ड युवा भारत द हीरोज ऑफ टुडे? तो युवा भारत द हीरोज ऑफ टुडे ये बुक किसने लिखी है? तो हमारा आंसर हो जाएगा देवेर सिंह भंडारी। देवेर सिंह भंडारी जो है इनके द्वारा एक बुक को लिखा गया है, जिसका टाइटल रहेगा युवा भारत द हीरोज ऑफ टुडे। हु रिसेंटली रोट अ बुक कॉल्ड हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी? तो हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो हमारा आंसर हो जाएगा सुधा मूर्ति। सुधा मूर्ति आपने नाम जरूर सुना होगा, आप जानते होंगे, सुधा मूर्ति के द्वारा बुक को लिखा गया है हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी। इंपॉर्टेंट बुक रहेगी। हु रिसेंटली रोट द बुक मी एंड माँ? तो मी एंड माँ ये जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई है? ये एक्ट्रेस रहेंगी, इनमें से कौन सी एक्ट्रेस है जिन्होंने इस बुक को लिखा है? तो हमारा आंसर हो जाएगा दिव्या दत्ता। तो दिव्या दत्ता एक इंडियन एक्ट्रेस रहेंगी, जिनके द्वारा बुक को लिखा गया है, टाइटल रहेगा मी एंड माँ। तो दोस्तों ये था हमारी वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें
जैसे कि एक टॉपिक रहेगा बुक्स एंड ऑथर्स। इसी तरीके से और भी काफ़ी सारे टॉपिक्स रहते हैं। अगर आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आपको चैनल पे मिल जाएगी। ऑल स्टैटिक जीके टॉपिक के नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी आपको, उसमें आपको सारे टॉपिक्स कवर कराए गए हैं। कोई भी टॉपिक जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आप उसको उस प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं और उसमें सारे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसके अलावा हमारी स्टैटिक जीके की ई बुक है जो कि हमने आपको स्टार्टिंग में बताई थी, जो कि सिर्फ आपको 69 रुपीज़ में प्रोवाइड कराई जा रही है। आप उसको बाय कर सकते हैं। एक 2000 क्वेश्चंस की हमारी एक ई बुक रहेगी, आप नीचे देख सकते हैं, 99 रुपीज़ में आपको प्रोवाइड कराई जा रही है। इसमें 2000 क्वेश्चंस होंगे, 4 पार्ट में डिवाइडेड होंगे। इसके अलावा जनवरी से जून तक की ई बुक मिलेगी आपको करंट अफेयर की 29 रुपीज़ में। जुलाई से दिसंबर तक की करंट अफेयर की ई बुक मिलेगी आपको 59 रुपीज़ में। दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपको जो भी ई बुक बाय करनी हो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आप डिस्क्रिप्शन में जाके डायरेक्टली इन ई बुक्स को बाय कर सकते हैं और इनसे आपको आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। धन्यवाद दोस्तों।